अब जो शुरू के घर थे उनके इतनी ज़्यादा याददाश्त नहीं है, बैंक रोड की ज़्यादा याददाश्त नहीं है, अडेल्फी की थोड़ी बहुत है, क्योंकि वहीं पर खेलते समय एक बैल ने सींग मार दिया था। होली का त्यौहार मनाने वो स्टूडेंट्स का ही इलाका था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम सदी के महानायक का निवास देखने आए हैं, एडेल्फी। अभी आपने इंटरव्यू में सुना, उन्होंने एडेल्फी का जिक्र किया था, तो हम इस बात से अनबे की कैसे रहते कि एडेल्फी कहाँ पर है और वहाँ पर अब क्या हो रहा है। तो आज हम खोज करने चले आए सदी के महानायक के उस घर की जहाँ पर वो पहले कभी रहते थे और जहाँ पर उनके भाई अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ। यहीं पर मधुशाला का भी निर्माण हुआ, यानी एक महाकाव्य रचा गया। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने ये सोचा था कि ये केवल अमिताभ बच्चन जी का ही बंगला रहा होगा, कभी वहाँ उनका निवास स्थान रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें ये पता चला कि राजनीतिक जगत की और साहित्यिक जगत की तमाम दिग्गज हस्तियाँ यहाँ आती जाती रही हैं या कभी यहाँ पर रह चुकी हैं। ये भवन अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है और आनंद भवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान रहा है, आज़ादी के दीवानों का निवास स्थान रहा है, उसके बहुत नज़दीक है। आगे इस भवन के बारे में हम और जानकारी लेंगे इस भवन के मालिक श्री अजीत जी से, जो कि यहाँ के केयर टेकर भी हैं, और उनसे हम अमिताभ बच्चन जी के परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। कैसे यहाँ पर मधुशाला लिखी गई और कैसे यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के भाई अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ। 46 से लेके 48 2 साल वो यहाँ रहे और अमिताभ जी यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी यहीं पैदा हुए, जो उनके भाई थे, छोटे भाई। और हमारी मदर तेजी बच्चन को लेके गई है कमला नेहरू, उसी से वो आए थे। ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये क्या मतलब, इस जगह का नाम एडेल्फी है, तो ये क्या था पहले? ये पहले एडेल्फी क्लब था। क्लब था, और क्लब के बाद में हमारे फादर ने इसको कन्वर्ट कर दिया लॉज में। लॉज में कन्वर्ट कर दिया। 1946 में इट वाज कन्वर्टेड इनटू लॉज। ओके। तो और हरबंस राय बच्चन जी इस लॉज के रेजिडेंट ट्यूटर, एक शब्द है, रेजिडेंट ट्यूटर मतलब होता है कि वहीं रह के स्टूडेंट्स की देख रेख करना, जिसको कि उस जमाने में रेजिडेंट ट्यूटर कहा जाता था। तो 46 से लेकर 48 तक हरबंस राय बच्चन जी एडेल्फी में रहे और उस जमाने में यहाँ बहुत अच्छा हॉस्टल था, जिसको कि बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े करोड़पति के लड़के यहाँ रहते थे। और ब्रिटिश टाइम के जमाने का 7 कोर्स ऑफ डिनर दिया जाता था। अच्छा, स्टूडेंट्स को पैसा चार्ज होता था, उसके एवज में उनको 7 कोर्स ऑफ डिनर दिया जाता था। और बाकायदा सबको अलाउड था कि अपने कोई घोड़ा रख सकता है तो घोड़ा रख ले, गाड़ी रखना है गाड़ी रख ले, सबकी अपनी सुविधा थी। महाराज पटियाला के भाई भी यहाँ रहे हैं, खेतान पंखा वाले भी यहाँ रहे हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े आदमियों के घर के लड़के यहाँ रह के पढ़े हैं यहाँ के जमाने में। तो हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पे तनख्वाह भी उठाते थे क्या? नहीं, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहते थे। उनको यहाँ बंगला मिला था रहने के लिए, जिसका कि उन्होंने अपनी किताबों में विवरण किया है, वो आपको उनकी किताबों में मिल जाएगा। ना सिर्फ किताबों में, बल्कि आपने अगर एक वीडियो देखा होगा अमिताभ बच्चन जी का, तो उन्होंने जिक्र किया है यहाँ का। तो अमिताभ जब यहाँ पे रहे हैं 46 से लेकर 48 तक में, तो एक उनके साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, बैल ने मार दिया था, जो कि उनको जिंदगी भर याद है। उनका हाथ टूट गया था, एक बैल ने मार दिया बैल ने मार दिया था। वो ये इसी लॉन की बात है। अच्छा अच्छा। इसी लॉन में कहीं से उस जमाने में दीवारें तो हुआ नहीं करती थी कि बाइफरकेट बिल्डिंग्स का दीवारें, कहीं से आ गया होगा, उसने मार दिया था तो उनका हाथ टूट गया था। अच्छा, तेजी बच्चन जी के बारे में आप कुछ बता रहे थे? वही मैंने बताया ना आपको कि जब उनके भाई पैदा हुए थे तब हमारी मदर तेजी बच्चन को अपनी गाड़ी में बैठा के ले गई थी कमला नेहरू हॉस्पिटल। कमला नेहरू हॉस्पिटल में? ओके ओके। तो डॉक्टर सामंत से भी उन लोगों के बड़े अच्छे मधुर संबंध रहे हैं, जो कि वहाँ की हेड हुआ करती थी उस जमाने में। अच्छा 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 अच्छा। के उनके बड़े मधुर संबंध थे
और यहाँ तक कि हमारे पुराने नौकर चाकर जो कि अब मर गए 80 90 साल रह के, वो जब इंदिरा गांधी को देखा करते थे तो इंदू कहा करते थे, कहीं यहीं आके क्लब में खेला करती थी दिन भर। अच्छा, खेला करती थी हाँ। वो। और ये एक मैं बड़े फक्र की बात कह सकता हूँ, आज जहाँ आप संग्रहालय बना दिए हैं, वहाँ मैं अपने फादर के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठ के लंच खाया हूँ आनंद भवन में। आनंद भवन, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को अपनी बचपन की खूब अच्छी याद है। गिने चुने 100-200 आदमी वहाँ बुलाए गए थे, जिसमें कि मेरे फादर भी थे, और मैं मुश्किल से रहा हूँगा 5-6 साल 7 साल का, मगर थोड़ी याददाश्त मेरे को है कि उंगली पकड़ के फादर की मैं वहाँ बैठ के लंच खाया। अभी बीच में अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे आए थे क्या, जब उनकी मदर का या फादर का देहांत हुआ था शायद? नहीं, यहाँ नहीं आए, मेरे यहाँ नहीं आए। इधर नहीं आए? बल्कि मेरी उनकी वाइफ से मुलाकात हुई थी एक समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में। जी जी जी। मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि आई वुड लव टू सी एडेल्फी एंड कम डाउन, मगर उसके बाद फिर वो कभी आए यहाँ नहीं आए। इमारत एकदम जर्जर हो गई थी, अभी हाल में मैंने 70 लाख रुपए। अच्छा अच्छा। एंटायर प्लास्टर तोड़ के छत को रेनोवेट करके आज 5-7 साल पहले। अच्छा, तो पुरानी चीजें थी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। जो खिड़की दरवाजे गेट जिस तरह से हैं वो आज भी उसी तरह। अच्छा। एक छोटी रियासत कोठी नाम की थी, जहाँ को हम लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा। श्री तेज प्रताप सिंह मेरे फादर, जो कि राजा के छोटे भाई थे, राजा साहब की मृत्यु पर उनके बड़े लड़के को गद्दी मिली, जो हीरामणि नाम से विख्यात थे। मतलब उनके पेजेस, उसमें जो पेजेस है ना, उसमें सब में वो लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो मधुशाला थी यहीं पे लिखी गई? हाँ, इसी सामने लॉन हमारा जो है मेन एडल्फी बिल्डिंग का। अच्छा अच्छा। ये बंद हो गया है, तब पहले लॉन इसी बिल्डिंग से कनेक्टेड था। तो यहीं पे लिखी गई थी मधुशाला? बहुत ही सम्राट लोग, जैसे निराला जी भी यहाँ रहे हैं। निराला जी भी यहाँ रहे हैं? अच्छा। निराला जी रहे हैं, पंत जी रहे हैं। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत जी भी रहे हैं यहाँ पे। और सुमित्रा नंदन पंत रहे हैं, निराला रहे हैं, और उस जमाने में जितने साहित्यकार लोग थे उनका आवागमन यहाँ पे। रोडियार्ड किपलिंग यहाँ पे रहता था जब ये बिल्डिंग पायनियर की थी। अच्छा अच्छा। रोडियार्ड किपलिंग यहाँ पे रहते थे, ये उनका रेजिडेंस था जब पायनियर से हम लोगों ने ये बिल्डिंग परचेज की। अच्छा अच्छा। टेनिस कोर्ट तो उस बिल्डिंग में था, ये तो मैंने अभी हॉस्टल में बच्चों के लिए बनाया। ड्रेसिंग रूम के बाद बाथरूम है, बाथरूम के बाद बरांडा है। बाकी सब डिमोलिश हो गया। सब डिमोलिश हो गया? खत्म हुए। पानी लिफ्ट करने के लिए टंकी थी, जिसको कहते हैं देसी भाषा में, इसमें गिरने की वजह का अब कहते हैं कि वहीं कहीं बैल ने मार दिया था। यहाँ हमारे घर वाले बताते हैं कि नहीं, हौज में गिर गए तो उसका पाइप जो था निकला, वो लग गया था। नहीं बता रहे थे बैल ने, वो उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी का हमेशा से रहना बंगले में ही हुआ? यहाँ के बाद तो फिर वो 17 क्लाइड रोड गए, 17 क्लाइड रोड के बाद फिर वो कहाँ गए बताने। यहाँ इलाहाबाद में तो नहीं थे, जलसा वलसा। उसके बाद सुना है कि बम्बई वगैरह में 5-6 बंगले हैं। मतलब यहाँ से उनकी जो आदत पड़ी बंगले में रहने की, फिर वो बंगले में ही रहे। अब प्रभु ने उनको दे दिया तो क्यों बंगले के नीचे रहे? ये बात है। ना देता तो आज दुनिया के पता नहीं अरबपति करोड़पति सब फ्लैटे में रह रहे हैं, चाहे अंबानी हो चाहे कोई हो, बना लिए सारे 10 मंजिला 20 मंजिला, मगर वो क्या कहेंगे, फ्लैटे टाइप तो कहेंगे।
जया बच्चन जी ने एडेल्फी का जिक्र करने पर अजीत जी से क्या कहा? आपके पतिदेव एडेल्फी में भी कुछ वर्ष रहे हैं। हाँ, मेरे को थोड़ी सी जानकारी है। हमने कहा हमारे यहाँ लोगों की काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं उनके आपके परिवार से। अच्छा, तो आई विल डेफिनेटली कम टू सी एडेल्फी, बट शी नेवर केम। बल्कि उस पार्टी में अमर सिंह दोस्त अमर सिंह जी भी लेके आए थे उनको। उन्होंने बाबूपट्टी में पुस्तकालय का वो किया था, इनॉग्रेशन, प्रतापगढ़ में। उसी के दौरान मेरी मुलाकात। अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जीते थे। उस दरमियान यहाँ पे आना हुआ था एक आध बार भी? हाँ, उस जमाने में वो यहाँ आए हैं, बाकायदा फोटोग्राफी हुई है और हमारे एक गेट से निकल के दूसरे गेट से चले गए। सर, ये अमिताभ बच्चन जी की एजुकेशन यहाँ इलाहाबाद में कहाँ हुई है? बॉयज स्कूल में काफ़ी दिन तक पढ़े हैं। अब किस क्लास तक पढ़े हैं ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मगर उसके बाद ये शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़े हैं। अच्छा। वहाँ शेरवुड कॉलेज में उनकी एक्स स्टूडेंट फोटोग्राफ लगी हुई है। अच्छा। चूंकि मेरे साहबजादे भी वहीं के पढ़े हैं, इसलिए मैंने उनको देखा। अच्छा, और ये अमिताभ बच्चन वगैरह से कभी कोई कांटेक्ट हुआ? ना, कोई नहीं हुआ। तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में कुछ जानकारी मिली कि यहाँ पे उनका स्वभाव कैसा था, किस तरह था? हमारी मदर उनको अक्सर कहा करती थी कि जिस एज में अमिताभ यहाँ रहते थे, बहुत शर्मीले और बहुत ही सीधे व्यक्ति स्वरूप के लड़के थे। अच्छा। बहुत ही शर्मीले और बहुत ही सीधे स्वरूप का नेचर अक्सर वो बताती है। और तेजी बच्चन जी का और इनका कैसा? तेजी बच्चन जी के लिए तो बताती है कि शी वॉज अ वेरी मॉडर्न महिला। ओके। बहुत मॉडर्न, उस जमाने के हिसाब से बहुत मॉडर्न थी। ओह। ये आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन यहाँ पे रहते थे? यहाँ की पैदावारी है, यहीं की पैदाइश है। हाँ। इसी कैंपस में रहते थे? कैंपस में खेलते आपको कैसा लगता है कि यहीं बगल में अमिताभ बच्चन थे और आप यहाँ पे हैं, एकदम चाय बेच रहे हैं? नसीब है, आ गए हैं उनके भाग से, और क्या बताएं। तो कभी यहाँ पे आना हुआ उनका, अमिताभ बच्चन जी का? आपने देखा कभी? एक बार आए थे, मुलाकात हुई थी आपसे? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं, एक बार उस समय आपकी चाय दुकान थी यहाँ पे? हाँ, चाय की दुकान थी। अच्छा, तो इधर आपने उनको देखा फिर? नहीं देख पाए? नहीं, देखा नहीं है, मगर ये है कि हम कहीं गाँव चले गए थे। कब की बात है ये? आज से कम 32-33 साल पहले। 32-33 साल पहले की बात। मुझे याद है जब मैं बम्बई पहली बार गया और मैंने अपने शहर का नाम किसी अजनबी को बताया तो उसने कहा, ओ अमिताभ बच्चन के शहर से आए हो। बम्बई जैसे महानगर में इलाहाबाद अमिताभ बच्चन के लिए भी फेमस है।